क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके मन में सही बात होती है, सही आइडिया होता है, सही इंटेंशन होती है, लेकिन जब मुंह खोलते हैं तो कुछ और ही निकल जाता है। आप कहना चाहते हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट में और सपोर्ट चाहिए, और निकलता है, हाँ ठीक है मैं कर लूंगा। आप कहना चाहते हैं, यह आइडिया मेरा था, और आप बस चुप रह जाते हैं। आप कहना चाहते हैं, मुझे रेज चाहिए, और आप 3 साल से उसी सैलरी पर बैठे हैं इंतजार में कि कोई खुद आकर पूछेगा। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है? कितनी बार आपने ऑफिस में कुछ कहा और बाद में घर आकर सोचा कि यार ये नहीं कहना चाहिए था, या ये कहना चाहिए था लेकिन हिम्मत नहीं हुई। हम सब इस दुनिया में बहुत कुछ सीखते हैं। मैथ सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, हिस्ट्री सीखते हैं, लेकिन एक चीज कोई नहीं सिखाता, याज कि काम की दुनिया में बोलते कैसे हैं। और यह कोई छोटी बात नहीं है। यह आपकी सैलरी तय करता है, यह आपकी रेप्यूटेशन तय करता है, यह तय करता है कि लोग आपको सीरियसली लेते हैं या नहीं। यह तय करता है कि आप उस मीटिंग में कॉन्फिडेंट फील करते हैं या घुटन। आज जो किताब हम बात करने वाले हैं उसका नाम है द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ वर्क। लिखा है एरिन मैकगोफ ने, और इस किताब ने लाखों लोगों को वो एग्जैक्ट वर्ड्स दिए जो वो हमेशा ढूंढते थे लेकिन मिलते नहीं थे। ये किताब किसी मोटिवेशन स्पीच की तरह नहीं है। ये कोई फिलॉसफी नहीं है जो सुनने में अच्छी लगे लेकिन काम ना आए। ये एक प्रैक्टिकल हैंडबुक है, रियल सिचुएशंस के लिए, रियल वर्ड्स के साथ। तो अगर आप कभी ऑकवर्ड हो जाते हैं ऑफिस में, अगर आप कभी नहीं समझ पाते कि किसी मुश्किल सिचुएशन में क्या कहें, अगर आपको कभी लगा है कि आप जितने काबिल हैं उतना रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो अगले कुछ मिनट आपके लिए हैं। बैठिए आराम से और सुनते रहिए। कल्पना कीजिए एक सीन, सोमवार सुबह, ऑफिस। आपका बॉस आता है और बोलता है, इस वीकेंड तक यह पूरा प्रेजेंटेशन रेडी चाहिए। आपके मन में तुरंत आता है, यह पॉसिबल नहीं है, मेरे पास पहले से बहुत काम है, मैं अकेला यह नहीं कर सकता। लेकिन आपके मुंह से निकलता है, जी हो जाएगा। और फिर आप पूरा वीकेंड खराब करते हैं, थकते हैं, बर्नआउट होते हैं, और अगली बार फिर यही होता है। यह बस एक एग्जाम्पल नहीं है, यह एक पैटर्न है। एक ऐसा पैटर्न जो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा है। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको ना कहना नहीं आता, प्रॉब्लम यह है कि आपको वो लैंग्वेज नहीं पता जो ना को प्रोफेशनल और रिस्पेक्टफुल तरीके से कहती हो। और यहीं से यह किताब शुरू होती है। असल समस्या यह है, हम सोचते हैं कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन नेचुरल होनी चाहिए, कि अगर हम अच्छे इंसान हैं तो सही वर्ड्स खुद ब खुद आ जाएंगे। लेकिन यह सच नहीं है। एक डॉक्टर को सर्जरी सीखनी पड़ती है, एक पायलट को लैंडिंग सीखनी पड़ती है। उसी तरह एक प्रोफेशनल को भी कम्युनिकेशन सीखनी पड़ती है, और यह स्किल है। इसे प्रैक्टिस से आता है और इसे सीखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेसन बाय लेसन। पहला सबक, ना कहना सीखो बिना रिलेशनशिप तोड़े। जरा सोचिए, आपके ऑफिस में कोई कॉलीग है, अच्छा इंसान है, लेकिन हर बार अपना काम आप पर डाल देता है, और आप हर बार हां कह देते हैं क्योंकि आप नाइस रहना चाहते हैं। लेकिन नाइस होने की एक लिमिट होती है। एक दिन आप इतने ओवरवेहलम्ड हो जाते हैं कि ना उसका काम ठीक से होता है ना अपना। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, ना कहना सेल्फिश नहीं है, यह रिस्पॉन्सिबल होना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कहें कैसे। तो यह रहा एक एग्जैक्ट स्क्रिप्ट। जब कोई आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम मांगे और आपके पास टाइम नहीं हो, तो कहिए, मैं चाहता तो पूरा हेल्प करना, लेकिन अभी मैं एक्स प्रोजेक्ट पर फोकस्ड हूं और मैं उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। क्या हम इसे डेट तक पुश कर सकते हैं, या क्या कोई और है जो अभी इसे हैंडल कर सके? देखिए क्या हुआ यहां, आपने ना नहीं कहा, आपने एक रीजन दिया, एक ऑल्टरनेटिव दिया, और रिलेशनशिप भी बचाई। यही है सीक्रेट लैंग्वेज। क्या आपने नोटिस किया, जब आप सिर्फ ना कहते हैं, सामने वाला डिफेंसिव हो जाता है, लेकिन जब आप एक रीजन और एक सोल्यूशन देते हैं तो वो समझता है और रिस्पेक्ट करता है। ये एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, लेकिन इसका असर बड़ा है, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। दूसरा सबक,
फीडबैक लेना और देना, बिना ईगो हर्ट किए। फीडबैक, ये वर्ड सुनते ही कई लोगों का दिल धड़कने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने कोई प्रोजेक्ट पर घंटों मेहनत की और आपका बॉस कहता है, ये ठीक है लेकिन इसमें इंप्रूवमेंट्स चाहिए। आपके अंदर क्या होता है? दिल का एक हिस्सा तुरंत सफाई देना चाहता है, लेकिन मैंने इसके लिए इतनी मेहनत की थी। और दूसरा हिस्सा धीरे धीरे चुप हो जाता है, शायद मैं उतना अच्छा हूं ही नहीं। दोनों रिएक्शंस नेचुरल हैं, लेकिन दोनों आपको आगे नहीं बढ़ाते। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, फीडबैक एक गिफ्ट है, लेकिन इसे लेने का भी एक तरीका होता है। जब कोई आपको फीडबैक दे तो पहले यह मत सोचिए कि वो सही है या गलत। पहले यह सोचिए, इससे मैं क्या सीख सकता हूं। और जब फीडबैक मिले तो एक मैजिक सेंटेंस बोलिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मुझे एक मोमेंट चाहिए इसे प्रोसेस करने के लिए। क्या मैं कल आपसे इस पर बात कर सकता हूं? यह क्यों काम करता है? क्योंकि आपने डिफेंसिव रिएक्ट नहीं किया। आपने टाइम मांगा, और टाइम में आप ठंडे दिमाग से सोच सकते हैं। और अब फीडबैक देने की बात। कभी किसी कॉलीग को फीडबैक देना हो तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए। पहले एक्नॉलेज करो क्या अच्छा था, फिर बताओ क्या चेंज हो सकता है और ये कैसे हेल्पफुल होगा। फिर उनसे पूछो उनका पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल स्क्रिप्ट, मुझे लगा कि आपने एक्स पार्ट बहुत अच्छे से हैंडल किया। एक सजेशन है, अगर वाज को थोड़ा डिफरेंटली अप्रोच करें तो शायद रिजल्ट और स्ट्रांग होगा। आपको क्या लगता है? नोटिस कीजिए, आपने ऑर्डर नहीं दिया, आपने कॉन्वर्सेशन इनवाइट किया। यही है प्रोफेशनल की पहचान। तीसरा सबक, रेज मांगना। सबसे डरा वाला कॉन्वर्सेशन। जरा सोचिए, आप कब से इस जॉब पर हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल? क्या आपने कभी रेज मांगी है? या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं, मेरा काम अच्छा होगा तो बॉस खुद देगा? मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूं, नहीं देगा। नहीं, इसीलिए नहीं कि बॉस बुरा है, बल्कि इसीलिए कि कंपनीज ऐसे काम करती हैं। जब तक आप मांगते नहीं, कोई आपको याद नहीं दिलाता। लेकिन रेज मांगना स्कैरी क्यों लगता है? क्योंकि हम सोचते हैं, अगर बॉस ने ना कह दिया तो, अगर उसे लगा कि मैं ग्रीडी हूं, अगर रिलेशनशिप खराब हो जाए। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, रेज मांगना ईगो की बात नहीं है, यह डेटा की बात है। जब आप रेज मांगने जाएं तो यह मत कहिए, सर मुझे लगता है मुझे ज्यादा मिलनी चाहिए। इसके बजाय यह कहिए, सर मैं पिछले एक्स मंथ्स से यहां काम कर रहा हूं। इस दौरान मैंने स्पेसिफिक अचीवमेंट 1 स्पेसिफिक अचीवमेंट 2 और स्पेसिफिक अचीवमेंट 3 अकॉम्प्लिश किया है। मेरे रोल की मार्केट वैल्यू XY रेंज है। मैं चाहूंगा कि हम इस पर बात करें। देखिए, यहां आपने फीलिंग नहीं, फैक्ट्स रखे। आपने कंपेयर नहीं किया, आपने मार्केट डेटा दिया। आपने डिमांड नहीं किया, आपने कॉन्वर्सेशन मांगी। यह स्क्रिप्ट काम करती है क्योंकि यह प्रोफेशनल है। और अगर बॉस ने अभी नहीं कहा तो एक और पावरफुल क्वेश्चन है, मैं समझता हूं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं किन स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने पर यह कॉन्वर्सेशन हो सकती है? मैं उस डायरेक्शन में काम करना चाहता हूं। यह क्वेश्चन क्या करता है? यह आपको एक रोड मैप देता है और बॉस को दिखाता है कि आप सीरियस हैं। चौथा सबक, क्रेडिट लेना, बिना अरोगेंट लगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आपने किसी मीटिंग में एक आइडिया दिया, किसी ने सुना नहीं, फिर 10 मिनट बाद किसी और ने वही आइडिया कहा और सबने तालियां बजाईं। यह फ्रस्ट्रेटिंग है और यह रियल है। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, अपने काम की पहचान बनाना सीखना पड़ता है। यह दिखावा नहीं होता, बल्कि अपने एफर्ट और इम्पैक्ट को कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करना होता है। जब ऐसा हो तो क्वाइटली और कॉन्फिडेंटली कहिए, हां, और यही पॉइंट मैं थोड़ी देर पहले मेंशन कर रहा था। खुशी है कि हम सब इस डायरेक्शन में एग्री करते हैं। बस इतना काफी है। आपने किसी को अटैक नहीं किया, आपने खुद को एम्बैरस नहीं किया, लेकिन आपने अपना क्रेडिट लिया। और मीटिंग्स में जब आपको लग रहा हो कि आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, तो एक सेंटेंस याद रखिए, मैं इस पॉइंट को थोड़ा एक्सपैंड करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है यह इंपॉर्टेंट है।
ये सेंटेंस आपको स्पेस देता है, ये बताता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, और ये दूसरों को बताता है कि यह इंसान सीरियसली लिया जाना चाहिए। पांचवां सबक, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस, वो जिन्हें हम अवॉइड करते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। कल्पना कीजिए, आपका कोई कॉलीग है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी कोई एक हैबिट है जो आपके काम को अफेक्ट कर रही है। शायद वो मीटिंग्स में लेट आता है, शायद वो डेडलाइंस मिस करता है, शायद वो आपको बिना बताए क्रेडिट ले लेता है। आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं, सोचते हैं अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन यह ठीक नहीं होता, बल्कि और बिगड़ता है, और रिजेंटमेंट बिल्ड होती है। एरिन मगॉफ कहती हैं, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन अवॉइड करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। रिलेशनशिप टूटती है धीरे धीरे, प्रोडक्टिविटी सफर होती है, और आपका स्ट्रेस बढ़ता है। तो इस कॉन्वर्सेशन को कैसे स्टार्ट करें? ये स्ट्रक्चर याद रखिए। ऑब्जर्वेशन, इंपैक्ट, रिक्वेस्ट। पहले ऑब्जर्वेशन, आपने क्या देखा? बिना जजमेंट के, मैंने नोटिस किया है कि पिछले कुछ मीटिंग्स में आप थोड़ा लेट आए। फिर इंपैक्ट, इसका आप पर या टीम पर क्या असर हुआ? इससे हमारी मीटिंग स्टार्ट होने में डिले हो जाती है और हम सबका टाइम अफेक्ट होता है। फिर रिक्वेस्ट, आप क्या चाहते हैं? क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं? मैं समझना चाहता हूं कि कोई इश्यू है या कोई सॉल्यूशन हम मिलकर निकाल सकते हैं। यह स्क्रिप्ट डिफेंसिव नहीं है, यह ब्लेम नहीं करती, यह कॉन्वर्सेशन इनवाइट करती है, और ज्यादातर केसेस में सामने वाला खुलकर बात करता है क्योंकि आपने उसे सेफ फील करवाया। यही है डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन का सीक्रेट। क्या आपको अब तक कुछ फील हो रहा है? शायद आपको याद आ रही हों वो सिचुएशंस जहां आपने ये वर्ड्स यूज किए होते, तो कुछ और ही होता। रुकिए, अभी और बहुत कुछ है। छठा सबक, काम में बाउंड्रीज सेट करना, बिना बैड गाय बने। बाउंड्री, ये वर्ड कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत मिसअंडरस्टूड है। लोग सोचते हैं बाउंड्रीज सेट करने का मतलब है कि आप टीम प्लेयर नहीं हैं, या आप लेजी हैं, या आपको कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। एरिन मगॉफ कहती हैं, बाउंड्री सेट करना एक्चुअली आपको मोर रिलायबल बनाता है, क्योंकि जब आप क्लियरली बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो लोग आप पर ट्रस्ट करते हैं, उन पर नहीं जो हर चीज में हां कह देते हैं और फिर डिलीवर नहीं कर पाते। तो बाउंड्रीज कैसे सेट करें? एग्जाम्पल एक, काम के बाद मैसेजेस। अगर आपका बॉस रात को 10 बजे व्हाट्सएप करता है और एक्सपेक्ट करता है कि आप तुरंत रिप्लाई करें, तो एक कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए। कैसे? सर, मैं वर्किंग आवर्स के दौरान ऑलवेज अवेलेबल रहता हूं, लेकिन इवनिंग्स में मैं फैमिली टाइम के लिए डिस्कनेक्ट करता हूं। इससे मैं अगले दिन फ्रेश और फोकस्ड आता हूं। अगर कोई अर्जेंट सिचुएशन हो तो आप क्लियरली अर्जेंट मार्क करें, मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। देखिए, आपने एक्सप्लेन किया, आपने बेनिफिट दिया बॉस को भी कि आप ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, और आपने एक एक्सेप्शन डोर खुला रखा। एग्जाम्पल दो, जब वर्क ओवरलोड हो। मैं देख रहा हूं कि मेरे प्लेट पर इस हफ्ते XYZ हैं। मैं चाहता हूं कि सब कुछ क्वालिटी के साथ हो। क्या आप हेल्प कर सकते हैं प्रायोरिटाइज करने में कि इनमें से सबसे जरूरी क्या है? यह आपको वीक नहीं दिखाता, यह आपको ऑर्गेनाइज्ड और प्रोएक्टिव दिखाता है, और यहीं से बदलाव शुरू होता है, जब आप खुद के लिए बोलने लगते हैं। सातवां सबक, अपॉलजी, जब आपसे गलती हो। यह सबक बहुत जरूरी है, और बहुत लोग यह गलत करते हैं। जब कोई गलती हो जाए, कुछ लोग ओवर अपोलोजाइज करते हैं। मुझे बहुत सॉरी है, मैं इतना बुरा हूं, यह मेरी बड़ी गलती थी। मैं ये आपको स्मॉल दिखाता है और दूसरों को अनकंफर्टेबल करता है। दूसरे लोग डिफेंसिव हो जाते हैं, नहीं, ये मेरी गलती नहीं थी एक्चुअली। ये और भी बुरा है, ये ट्रस्ट तोड़ता है। एरिन मैगॉफ कहती हैं, एक स्ट्रांग अपॉलॉजी 3 चीजें करती है। पहला, क्लियरली एक्नॉलेज करो क्या हुआ। दूसरा, इंपैक्ट रिकॉग्नाइज करो। तीसरा, बताओ आप इसे कैसे फिक्स करेंगे या आगे कैसे प्रिवेंट करेंगे। स्क्रिप्ट,
मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूं कि एक सिचुएशन में मेरी डिसीजन एक्शन सही नहीं थी। मुझे पता है इससे आपको वाजिब इम्पैक्ट हुआ। मैं आगे जीर एक्शन लूंगा ताकि यह रिपीट ना हो। बस क्लीन, क्लियर, अकाउंटेबल। और एक चीज नोटिस कीजिए, समालोचना इस अपॉलॉजी में लेकिन नहीं है। सॉरी लेकिन यह अपॉलॉजी को इरेज कर देता है। असली अपॉलॉजी में लेकिन नहीं होता। 8वां सबक, डिसएग्रीमेंट। जब आपको लगे कि बॉस या कॉलीग गलत हैं, यह सबसे ट्रिकी सिचुएशन है। आपका बॉस कोई डिसीजन लेता है, आपको लगता है ये रॉन्ग है, आप क्या करते हैं? ज्यादातर लोग या तो चुप रह जाते हैं या फिर डायरेक्टली कन्फ्रंट करते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं। एरिन मैगॉफ कहती हैं, डिसएग्रीमेंट को सही तरीके से एक्सप्रेस करना एक स्किल है, और यह स्किल आपको लीडर बनाती है। स्क्रिप्ट। जब आप किसी डिसीजन से डिसएग्री करें, मैं इस डिसीजन को समझता हूं, एक पर्सपेक्टिव शेयर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है यह कॉन्वर्सेशन वैल्यूएबल हो सकती है। क्या आप ओपन हैं? और फिर जब परमिशन मिले, मुझे कंसर्न है कि एक्स अप्रोच से वाई रिस्क हो सकता है। मैं यह इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है हम जी ऑल्टरनेटिव एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए क्या हुआ। आपने अटैक नहीं किया, आपने क्वेश्चन किया, आपने परमिशन मांगी, आपने कंसर्न एक्सप्रेस किया और ऑल्टरनेटिव ऑफर किया। यह प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट है। और अगर बॉस फिर भी वही डिसीजन रखता है तो एक पावरफुल लाइन है, मैं इससे पूरी तरह अग्री नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूं कि यह आपका कॉल है और मैं इसे पूरी कमिटमेंट के साथ एग्जीक्यूट करूंगा। यह आपकी इंटीग्रिटी दिखाता है। यह दिखाता है कि आप ऑनेस्ट हैं लेकिन लॉयल भी। 9वां सबक, नेटवर्किंग। वो कॉन्वर्सेशंस जो करियर बदल देती हैं। नेटवर्किंग, यह वर्ड सुनकर बहुत लोगों को ऑकवर्ड फील होता है। कल्पना कीजिए, एक रूम में बहुत लोग हैं, सब प्रोफेशनल हैं, आप नहीं जानते किसी को, और आपको लगता है यार यहां मैं किससे बात करूं, क्या कहूं, मैं बोरिंग नहीं लगना चाहता। ये एंग्जाइटी रियल है। लेकिन एरिन मैगॉफ कहती हैं, नेटवर्किंग की सबसे बड़ी गलती यह है कि लोग यह सोचते हैं मुझे इंप्रेसिव बनना है, जबकि असलियत यह है इंप्रेसिव बनने की जरूरत नहीं, जेन्युइनली क्यूरियस बनने की जरूरत है। आप किस तरह के काम में हैं और आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? यह एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यह दूसरे को बोलने का मौका देता है, और लोग उन्हें पसंद करते हैं जो उन्हें सुनते हैं। फॉलो अप। वाकई मैं यह नहीं जानता था। क्या आप इसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? यह दिखाता है आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। और कॉन्वर्सेशन के बाद एक फॉलो अप मैसेज। आज आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने एक्स टॉपिक के बारे में जो शेयर किया वो मेरे लिए जेन्युइनली इंसाइटफुल था। आगे कनेक्टेड रहना चाहूंगा। यह सिंपल है, लेकिन यह याद रहता है। 10वां सबक, प्रमोशन, इंटरव्यू, अपॉर्चुनिटी। जरा सोचिए, एक इंटरव्यू है, आपसे पूछा गया आपको क्यों हायर करना चाहिए। बहुत लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं मैं मेहनती हूं, डेडिकेटेड हूं, टीम प्लेयर हूं। यह सब बहुत जेनरिक है, हर कोई यही कहता है। एरिन मैगॉफ कहती हैं आपको अपनी स्टोरी को डेटा से कनेक्ट करना होगा। स्क्रिप्ट, मैं एक्स रोल में वाई ईयर्स रहा हूं। इस दौरान मैंने स्पेसिफिक अचीवमेंट विथ नंबर्स किया। मुझे इस रोल में ज्वाइन करने में स्पेसिफिकली इंटरेस्ट है क्योंकि जेन्युइन रीजन, और मुझे लगता है मेरा एक्सपीरियंस स्पेसिफिक वे में कंट्रीब्यूट करेगा। ये स्पेसिफिक है।
ये मेमोरेबल है, ये कॉन्फिडेंट है। और एक क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में होता है, आपकी वीकनेस क्या है? ये ट्रिक क्वेश्चन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है। स्क्रिप्ट, एक एरिया जिसमें मैं एक्टिवली इंप्रूव कर रहा हूं, वो है जेन्युइन वीकनेस। मैंने इसके लिए स्पेसिफिक एक्शन किया है और मैंने रिजल्ट देखा है। यह ऑनेस्टी प्लस ग्रोथ माइंडसेट दिखाता है। यही इंटरव्यूअर देखना चाहता है। यह किताब का शायद सबसे डीप लेसन है। एरिन मैकगोफ एक बात कहती हैं और यह मुझे बहुत टच करती है। वो कहती हैं, हम सब यह सोचते हैं कि कॉन्फिडेंट लोगों को कभी डाउट नहीं होता, कभी डर नहीं लगता, कभी ऑकवर्ड नहीं फील होता। यह झूठ है। कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि आपको डर न लगे। कॉन्फिडेंस यह है कि डर के बावजूद आप बोलें। जब आप वो मीटिंग में हों जहां सब ज्यादा सीनियर हों और आपके पास कुछ कहने लायक हो, तो डर लगेगा, लेकिन बोलिए, क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद बोलते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होती है। और यह स्क्रिप्ट्स जो इस किताब में हैं, यह सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह ट्रेनिंग व्हील्स हैं। शुरू में आप इन्हें लिटरली यूज करेंगे। धीरे धीरे यह आपका नेचुरल वॉइस बन जाएगा। जैसे एक बच्चा पहले साइकिल चलाते वक्त ट्रेनिंग व्हील्स यूज करता है, फिर एक दिन व्हील्स हटा दिए जाते हैं और वो खुद से बैलेंस कर लेता है। यही है इस किताब का असली गिफ्ट। अब एक मोमेंट के लिए रुकिए। क्या आपने नोटिस किया, इन इस पूरी जर्नी में एक कॉमन थ्रेड था। हर स्क्रिप्ट में आपने पहले दूसरे को एक्नॉलेज किया। आपने खुद को डिफेंसिव नहीं रखा। आपने कॉन्वर्सेशन इनवाइट किया, डिमांड नहीं किया। यही है सीक्रेट लैंग्वेज। यह किसी मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है। यह एम्पथी प्लस क्लैरिटी प्लस करेज का कॉम्बिनेशन है। एरिन मैकगॉफ कहती हैं, कम्युनिकेशन एक सुपर पावर है और जिन लोगों के पास यह स्किल होती है, वो न सिर्फ प्रोफेशनली आगे जाते हैं, बल्कि पर्सनली भी ज्यादा फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स बनाते हैं, क्योंकि यह स्किल्स ऑफिस तक लिमिटेड नहीं है। जब आप किसी पार्टनर से डिफिकल्ट कन्वर्सेशन करते हैं, जब आप पेरेंट्स को कोई डिसीजन समझाते हैं, जब आप किसी दोस्त को फीडबैक देते हैं, यही लैंग्वेज काम आती है। वर्ड्स मैटर और सही वर्ड्स सब कुछ बदल सकते हैं। तो आज से एक छोटा सा काम कीजिए। बस एक सिचुएशन चूज कीजिए जिसे आप अवॉइड करते आए हैं, जहां आप कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा। वो सिचुएशन, उस कॉन्वर्सेशन की स्क्रिप्ट लिखिए। आज, अभी नहीं बोलनी, बस लिखिए अपने लिए। और देखिए, जब आप उसे लिख देते हैं, वो डर थोड़ा कम होता है, थोड़ा। और वो थोड़ा, वो शुरुआत है। ये था द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ वर्क, एरिन मैकगोफ की एक किताब जो बताती है कि प्रोफेशनल दुनिया में वर्ड्स सिर्फ वर्ड्स नहीं होते। वो डिसीजंस होते हैं, वो रिलेशनशिप्स होते हैं, वो आपका फ्यूचर होते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको एक भी चीज वैल्यूएबल लगी, तो नीचे कमेंट में लिखिए। कौन सी एक स्क्रिप्ट आप सबसे पहले यूज करना चाहते हैं? रेज वाली, फीडबैक वाली, बाउंड्री वाली? मुझे जेन्युइनली जानना है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और किताबें जो आपकी रियल लाइफ में काम आए, इसी तरह हिंदी में समझाई जाए, तो सब्सक्राइब कीजिए बुक्स विद प्रीम को। यह चैनल है उन लोगों के लिए जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन टाइम कम है, जो ग्रो करना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं दिखता। हर वीडियो एक नई किताब, एक नई जिंदगी का रास्ता। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना। और हाँ, वो कन्वर्सेशन जिसे आप अवॉइड कर रहे हैं, उसका वक्त आ गया है।